अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मौत एक ऐसी दर्दनाक और अजियतनाक हकीकत है जो हर इंसान पर आनी ही आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो इंसान इस दुनिया में आया है, चाहे वो बादशाह है या फ़कीर है, इस दुनिया से जाना है। किसके हिस्से में किस तरह की मौत आती है, ये खुदा ही जानता है। आज मैं आपको ऐसी ही चंद अजियतनाक और दर्दनाक मौतों के बारे में बताऊंगी जो हमारे पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के टॉप और सुपरस्टार अदाकारों के हिस्से में आई। ये सुपरस्टार बहुत ही कामयाब फिल्में और कामयाबियाँ समेटते रहे, लेकिन क्या जानते थे कि इनके हिस्से में किस तरह की मौत आनी है। आइए इन फनकारों के बारे में जानते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर जो फनकार आता है वो है नन्ना जी। नन्ना जी रफ़ी हावर के नाम से 4 अगस्त 1942 को पैदा हुए, जबकि इन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ 1966 में किया। 1967 में इनकी फिल्म नौकर सुपरहिट रही। इसके बाद कामयाबियों का बेशुमार लंबा सा सफ़र शुरू हुआ। इसी दौरान हीरोइन नाज़ली से मोहब्बत हो गई। अरूज का दौर रहा तो नाज़ली नन्ना जी के साथ रही। जैसे ही ज़वाल का हुए तो नाज़ली साथ छोड़ गई। ऐसी दिल को लगाई कि अपने आप को गोली मारकर दुनिया से चलते बने और बहुत से लोगों को सगवार कर गए। दूसरे नंबर पर जो अदाकारा आती है वो है नजमा महबूब। इनकी पैदाइश रावलपिंडी में 1949 में हुई। इन्होंने बेशुमार पंजाबी और उर्दू फिल्मों में बहन और माँ का किरदार बहुत खूबसूरती के साथ अदा किया। इनकी मौत जिस अजियतनाक तरीके से हुई, एक शूटिंग के दौरान कहा जाता है कि ये शूटिंग में मसरूफ़ थी कि कोई बच्चा ट्रेन के आगे आ रहा था, उसको बचाते हुए ये खुद ट्रेन की ज़द में आ गई और वहीं इंतकाल फरमा गई। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें शहीद की मौत भी कहा जा सकता है। तीसरे नंबर पर जो अदाकार आते हैं वो है सुल्तान रही। सुल्तान रही के हिस्से में जो मोहब्बत, शोहरत और इज़्ज़त आई है, कम ही अदाकारों के हिस्से में आती है। बहुत से लोगों के दिल की ये धड़कन हुआ करते थे। इनकी फिल्म सिनेमा में एक वक्त में 3 भी अगर लगी हैं तो तीनों फिल्में देखी गई हैं। इन्होंने तकरीबन 800 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। एक वक्त ऐसा आया या एक स्याह दिन ऐसा आया जब सुल्तान रही इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहे थे कि रास्ते में नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बने। कहते हैं कि ये सियासी कत्ल भी कहा जाता है। इनका लंदन में एक फ्लैट था जो कि ज़रदारी को बहुत पसंद था, लेकिन वो फ्लैट ये ज़रदारी को नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से बाज़ अफराद कहते हैं कि ये कत्ल उसी वजह से किया गया है। चौथे नंबर पर जिस हीरो का जिक्र आता है वो है पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद। वहीद मुराद पाकिस्तान के खूबसूरत हीरो थे। इनके बोलने का स्टाइल, इनके चलने का स्टाइल, इनका गाना पिक्चराइज करवाने का स्टाइल सबसे मुख्तलिफ और खूबसूरत हुआ करता था। इन्होंने बहुत ज़्यादा अरूज देखा। इन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा को बहुत सी कामयाब फिल्में दी। ये प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं और बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस भी कर चुके हैं। ये अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे, जिसकी वजह से दौलत, शोहरत और इज़्ज़त इनके घर की देवी रह चुकी है। इन्होंने अपने अरूज में ज़ेबा, निशो और शमीमारा, शबनम और बहुत सी हीरोइनों के साथ काम किया, लेकिन ज़वाल के वक्त जिस सब हीरोइनें साथ छोड़ गई और बाबरा शरीफ के अलावा कहते हैं किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। वहीद मुराद ने ज़वाल के दिनों में शराब को अपना साथी बना लिया और बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गए, जिसकी वजह से इनका लीवर ख़राब रहने लग गया। इनको बहुत सी बीमारियों ने आ घेरा। एक दिन, स्याह दिन कह सकते हैं, ऐसा भी आया जब वहीद मुराद एक कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। मैं इसको फिल्मी कत्ल कहूँगी क्योंकि अरूज के दिनों में जिनको वहीद मुराद ने इज़्ज़त, दौलत और शोहरत दी थी, वही अदाकार इनका साथ छोड़ गए। फिल्मी दुनिया में ऐसा ही होता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। 5वें नंबर पर जो अदाकारा आती है, इसको हुस्न की देवी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में इनको खूबसूरत हीरोइनों में शुमार किया जाता है। नादरा
नादरा ने पाकिस्तान में मुख्तसर सा काम किया, लेकिन इस मुख्तसर से अरसे में इन्होंने पाकिस्तान को बेशुमार फिल्मों से नवाजा। इनकी मौत भी ऐसे हुई कि खाना खाने के बाद ये घर वापस आ रहे थे कि नामालूम अफराद ने इन पर जानलेवा हमला कर दिया और ये गोलियों की जद में आ गई। इनके हामद और बच्चे भी इनके साथ थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नादरा को ही गोलियां लगी। आप बताएं ये कत्ल किसने किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लाजमी बताइएगा कि सिर्फ नादरा ही को क्यों गोलियां लगी। में से किसकी मौत का आपको सबसे ज़्यादा दुख हुआ था? जाके उसका नाम लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखे। और हाँ, प्लीज़ अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, इनकी मग़फ़िरत फरमाए और आमीन भी लिखा कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया कीजिए ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोस आप तक आ सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।